नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। मैं सोनू सर आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई के और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सोनू सर आप सभी के लिए फिर एक अच्छे और एक और नए वीडियो आप सभी के सामने लेकर आए हैं जो क्लास 10th और 12th दोनों से संबंधित है, केमिस्ट्री से संबंधित है, जो आपको पूरी तरह से और अच्छी तरह से जानकारी आप सभी को देंगे। और मैं आप सभी को बताते चलूं कि मैं सोनू सर आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। चलिए, आज का टॉपिक आप सभी के सामने है। जैसा कि आप सभी वीडियो में देख सकते हैं, ये जो टॉपिक आप सभी के लिए है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के लिए संबंधित है, जो आपको केमिस्ट्री से संबंधित है, जो आप सभी को वीडियो में दिखाया गया है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी को बताया गया था कि ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है कि 5 नंबर ये जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है उससे संबंधित है और एक क्लास 10th और 12th दोनों क्लास से संबंधित है। इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से ध्यान से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। जैसा कि क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड में दिखाया गया है कि तांबा और कॉपर लिखा है। तांबा जिसका दूसरा नाम भी होता है आप सभी के सामने क्या कॉपर होता है। इसी को अच्छी तरह से और इसके निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसके संकेत क्या होते हैं, परमाणु संख्या क्या होते हैं, यही वीडियो में आप सभी को अच्छी तरह से बताया जाएगा। वीडियो के शुरुआत में आप सभी से यही कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खासकर उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो क्लास 10th और 12th का एग्जाम का तैयारी अभी नहीं कर पाए हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए, जो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 10th और 12th का पूरी तरह से एग्जाम का तैयारी कराया जा रहा है। आशा करता हूं कि ये आपको तैयारी अच्छी होगी और आप एग्जाम में अच्छी तरह से नंबर ले आ पाए। मैं सोनू सर आप सभी से बस यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही यूट्यूब पर जुड़ते रहिए। चलिए, आज का वीडियो शुरुआत किया जाए। आज का आपका क्वेश्चन है तांबा या कॉपर। इसको ध्यान से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। देखिए, एग्जाम में आपको ये भी तांबा और कॉपर, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में पारा के निष्कर्षण के बारे में बताएं आप सभी को, उसी तरह आपको तांबा और कॉपर के आपको निष्कर्षण के बारे में भी अच्छी तरह से समझाने की पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि तांबा और कॉपर, आपको एग्जाम में पूछेगा कि तांबा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसके प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए। आपको 5 नंबर ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर साल आपको जितने भी यहाँ से वीडियो अपलोड किए जाएंगे, पारा का निष्कर्षण, तांबा का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण, एल्युमिनियम का निष्कर्षण, ये ऐसे ही एग्जाम में से आपको फिक्स है कि एक जरूर एग्जाम में पूछेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए और एग्जाम में लिखने का तरीका कैसे होता है, जैसे कि आप सभी को बोर्ड में दिखाया गया है। तांबा कॉपर के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले तांबा कॉपर ऊपर लिख दीजिए एग्जाम के कॉपी में, ठीक। इसके बाद इसका संकेत लिखिएगा। मैं आप सभी को बताते चलूं कि तांबा कॉपर का संकेत आपका होता है Cu। इसको याद करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि तांबा का संकेत क्या होता है, Cu होता है, यानी कि कॉपर होता है, ठीक है। इसके बाद परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या भी इसको समझने की कोशिश कीजिए। परमाणु संख्या क्या होता है, तो परमाणु संख्या कितना होता है आपको 29 होते हैं, यानी कि 29 आपका है परमाणु संख्या होता है। इसको भी ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, तो इसको भी आसानी से याद करके रखिएगा कि तांबा कॉपर का परमाणु संख्या आपका होता है 29। इसके बाद लिखा हुआ है कि तांबा का प्रमुख अयस्क। देखिए, जैसा कि उसमें पारा का प्रमुख अयस्क लिखवाया गया था,
उसी तरह आपको तांबा का प्रमुख अयस्क के बारे में भी इसमें बताया गया। जैसे कि इसमें लिखा है आपको कॉपर पाइराइट से, ठीक है, क्या लिखा है, कॉपर पाइराइट से। एक बार फिर से ध्यान समझिएगा कि लिखा हुआ है आपको कॉपर पाइराइट से। ये जो पहला आपको दिया गया है, ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछता है कि कॉपर पाइराइट किसका प्रमुख अयस्क है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो किसका, तो तांबा का पहचाने का आसानी से तरीका है, क्यों, क्योंकि इसके पहले ही में आपको कॉपर लगा होगा जरूर। तो कॉपर लिखा हुआ था, आसानी से समझ सकते हो क्या है आपका, तांबा का है, ठीक है। तो कॉपर पाइराइट, इसका अनुसूत्र आपका होता है CuFeS2। CuFeS2 आपका कॉपर पाइराइट का क्या होता है कि अनुसूत्र होता है। फिर इसके बाद आपका है कॉपर ग्लास। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो लिखा हुआ है कॉपर ग्लास, ठीक है, क्या लिखा है, कॉपर ग्लास लिखा है। इसी से क्या होता है कि तांबा का निष्कर्षण कहते हैं कि तांबा इससे ही बनाया जाता है। किससे, तो आपको कॉपर ग्लास से बनाया जाता है, जिसका अनुसूत्र होता है आपका Cu2S होता है। देखिए फिर से समझिए, Cu2S आपका इसका अनुसूत्र होता है, किसका, तो कॉपर ग्लास का आपका अनुसूत्र होता है। ये था आपका तांबा के बारे में संकेत, परमाणु संख्या, इसके प्रमुख अयस्क। अब इसके बाद हम सभी पढ़ेंगे कि तांबा का प्रमुख निष्कर्षण कैसे किया जाए, तांबा का मतलब कैसे में, जिससे में देखिएगा आप सभी जितना भी तांबा वगैरह होता है, कि कल के वीडियो में आप सभी को बताया गया था कि तांबा कैसे बनता है, पीतल और कांसा से मिलकर क्या होता है कि आपको बनता है क्या, आपका तांबा, ठीक है। तो उसी तरह अब तांबा कैसे बनाया जाता है, किस विधि द्वारा बनाया जाता है तांबा को, ठीक है, तो उसको अब ध्यान से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। देखिए तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है, कॉपर ग्लास से किया जाता है, जो पहले ही आप सभी को बताया गया। याद रखिएगा कि तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर ग्लास अयस्क से किया जाता है, यानी कि इससे किया जाता है। इसका जो दूसरा जो प्रमुख अयस्क है, इससे आपको क्या किया जाता है कि तांबा बनाया जाता है, किससे, तो कॉपर ग्लास से। ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। इसमें पारा में आपको पारा का निष्कर्षण इस समय बताया गया था, आप सभी को सीने बार से किया जाता है। तो उसी तरह कॉपर का भी याद करके रखना पड़ेगा कि कॉपर ग्लास से आपको क्या होता है कि इसका निष्कर्षण किया जाता है। तो ये आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कॉपर ग्लास से क्या किया था कि आपको बनाया जाता था, कॉपर ग्लास क्या था कि ये अनुसूत्र होता है Cu2S। देखिए यहाँ पर भी Cu2S लिखे, कॉपर ग्लास, ठीक है, यहाँ पे है कॉपर ग्लास। देखिए तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर ग्लास अयस्क से किया जाता है। तो कॉपर ग्लास यानी कॉपर ग्लास का अनुसूत्र यहाँ पर लिख दिए। फिर इसके बाद उसको भर्जन विधि द्वारा क्या होता है कि ऑक्साइड में, यानी भर्जन विधि में आप सभी को बताया गया था, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, मिलता है, ठीक है। जैसे में देखिए ऑक्सीजन का अनुसूत्र आपका होता है O2, ठीक है। तो O2 जब होता है तो उसको क्या किए, देखिए प्लस में जोड़े, यानी किसको जोड़े, ठीक है, किसमें, कॉपर ग्लास में क्या किए कि इसको विधि द्वारा क्या ऑक्साइड में बदले। देखिए ऑक्साइड में बदले तो क्या बना आपका, क्यूपरस ऑक्साइड बना। देखिए ऑक्साइड यहाँ पर कर रहा है, तो जब इसको बदले तो क्या है आपका, यही क्यूपरस ऑक्साइड आया, ठीक है, यानी कि Cu2O यानी क्यूपरस ऑक्साइड इसको पढ़े। देखिए कह रहा है क्या कि भर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदल, देखिए ऑक्साइड में इसको बदल दिए क्यूपरस, यानी Cu2O को आपको क्यूपरस ऑक्साइड में बदल दिए। अब इसको क्या करते हैं फिर, जैसे मैं देखिए यहाँ पर लिखा है Cu2O लिखा है। अब इसको क्या करते हैं, देखिए फिर उसे भट्ठी में गर्म किया, जैसे में देखिएगा कि आपको ईंटा वगैरह बनाया जाता है। तो देखिए चिमनी आप देखेंगे सबसे बड़ा लंबा होता है, धुआं वगैरह फेंकते हैं, तो क्या होता है नीचे से क्या होता है कि उसको लौह दिया जाता है, ठीक है। ईंटा जब देखिएगा जहाँ ईंटा बनता है वहाँ पे जाके देखिएगा उसको, ठीक है। तो उसी तरह क्या किया जाता है कि तांबा को जब क्यूपरस ऑक्साइड में जब ये चेंज हो जाता है, क्यूपरस ऑक्साइड बन जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, इसके साथ उसको भट्ठी में क्या किया जाता है, इसको गर्म करते हैं, किसको, क्यूपरस ऑक्साइड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब इसी को गर्म करते हैं इसको, ठीक है, तो अब हमको क्या प्राप्त होता है, आपको तांबा प्राप्त हो। जैसे में देखिए इसको गर्म किए तो क्या हुआ, 4Cu यानी कि कॉपर, तांबा प्राप्त हो गया। 4 आपको दिए यहाँ पर, इस आपको इस समीकरण को संतुलित कर रहे हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे आपका क्या है, 2 है, Cu यहाँ पे क्या है, यानी कि 2 2 4 आपका क्या है, यहाँ पे कॉपर है, तो 4 यहाँ पर भी कॉपर है।
ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो यहाँ पर भी क्या है 2 है, यानी कि ये आपको बैलेंस हुआ समीकरण है। ठीक है, जो आपको पहले ही चैप्टर में बताया गया है। ये था आपका तांबा का निष्कर्षण। फिर से एक बार समझिए तांबा का निष्कर्षण कैसे होता है। सबसे पहले कॉपर ग्लास को लेते हैं, यानी कि Cu2 को लेते हैं। इसको क्या करते हैं कि भर्जन विधि द्वारा, ठीक, यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिलाकर इसको क्या करते हैं, कॉपर ग्लास को ऑक्साइड में बदल देते हैं, यानी कि क्यूपरस ऑक्साइड बनता है, जैसे मैं यहाँ पर दिखाया गया है क्यूपरस ऑक्साइड बनता है। जब इसको क्या करते हैं, क्यूपरस ऑक्साइड को गर्म करते हैं, तब हमको क्या होता है, तांबा। पर एकदम सिंपल सा है, याद रखिएगा तांबा का निष्कर्षण में कि तांबा का निष्कर्षण आपको कॉपर ग्लास से होता है। तो कॉपर ग्लास को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, क्यूपरस ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो क्यूपरस ऑक्साइड को फिर क्या करते हैं, आपको जाके उसको गर्म करते हैं। तो जब उसको गर्म करेंगे तो हम लोग क्या प्राप्त होगा, तांबा प्राप्त होगा। ये था हम लोग का तांबा का निष्कर्षण। ठीक है, ये था आपको पूरी तरह से तांबा का निष्कर्षण के बारे में आप सभी को बताया गया। वीडियो के अंत में आप सभी से यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो आपको पढ़ाई से संबंधित अगर ऐसे ही वीडियो आप सभी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करें, और इसको कमेंट्स में आप सभी लिख सकते हैं अच्छी तरह से। और आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप सभी क्या कीजिए, वीडियो को अच्छी तरह से रिपीट करके दोबारा इसको अच्छी तरह से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।